देखो यहाँ प्रश्न है कि परिमेय संख्याएं किन्हें कहते हैं। परिमेय संख्याएं किन्हें कहते हैं ना, परीक्षा में भी आता है या ऐसे भी पूछा जाता है। तो ये याद कर लो कि परिमेय संख्याएं किन्हें कहते हैं। परिमेय संख्याओं का मतलब होता है भिन्न। हाँ, भिन्न का मतलब बट्टा। यहाँ पर उत्तर लिखा हुआ है, परिमेय संख्याएं उन्हें कहते हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तात्पर्य का मतलब कि इसका मतलब यह है कि वे संख्याएं, परिमेय संख्याएं होती हैं जिन्हें हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। अंश और हर का मतलब क्या होता है कि ऊपर का जो अंक होता है वह अंश होता है, और बट्टा के नीचे का जो अंक होता है, संख्या होती है, वह हर होती है। तो वह परिमेय संख्या होती है जिन्हें हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। हाँ, वे संख्याएं जो अंश और हर के रूप में होती हैं। स्पष्ट है कि उन संख्याओं को भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। भिन्न वही बताया ना कि बट्टा के रूप में, अंश और हर के रूप में होती हैं। सभी धनात्मक पूर्णांक, सभी ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य और प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। इसके पहले बता चुका हूँ कि पूर्णांक किन्हें कहते हैं। पूर्णांक किन्हें कहते हैं मालूम है ना। पूर्णांक किन्हें कहते हैं, यानी जितनी भी धनात्मक और ऋणात्मक और शून्य, इन तीनों को मिलाकर जो ग्रुप बनता है, जो समूह बनता है, उसे ही पूर्णांक कहते हैं। और प्राकृत या प्राकृतिक, जिन्हें अंग्रेजी में नेचुरल नंबर्स कहते हैं, जिन्हें अंग्रेजी में क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स। और पूर्णांक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इंटीजर्स। पूर्णांक को अंग्रेजी में इंटीजर्स। और पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याओं को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, होल नंबर्स। ये सब याद रखना है। हाँ, कि अंग्रेजी में इन संख्याओं को क्या कहते हैं। प्राकृत या प्राकृतिक संख्याओं को अंग्रेजी में नेचुरल नंबर्स कहते हैं। पूर्ण संख्याओं को अंग्रेजी में होल नंबर्स कहते हैं। प्राकृत संख्याओं को एन से सूचित करते हैं। नेचुरल का पहला अक्षर एन होता ना, तो एन से सूचित करते हैं। एन का मतलब प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या है। और पूर्ण संख्याओं को होल नंबर्स यानी WHOLE, उसका होल का पहला अक्षर W होता है, तो W से सूचित करते हैं। W से सूचित करते हैं। पूर्ण संख्याओं को किससे सूचित करते हैं, W से। और धनात्मक संख्याएं,
ये पूर्णांक संख्याओं को किससे सूचित करते हैं? जेड से ना। जेड किससे लिया गया है? जर्मन भाषा। कौन शब्द है? जहलेन ना। जहलेन का पहला अक्षर जेड होता है, तो जेड से पूर्णांक संख्याओं को सूचित करते हैं। और परिमेय संख्याएं इन्हें परिमेय संख्याएं, तो परिमेय संख्याओं को अंग्रेजी में रेशनल नंबर्स कहते हैं। परिमेय संख्याओं को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रेशनल नंबर्स ना। यह है रेशियो शब्द से लिया गया है। रेशियो RATIO। रेशियो का अर्थ क्या होता है? अनुपात। रेशियो का अर्थ होता है अनुपात का अर्थ क्या होता है? बट्टा। इसके पहले पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हो अनुपात और समानुपात, है ना। अनुपात और समानुपात दो होते हैं। अनुपात बट्टा कहा जाता है और समानुपात यानी उसके बराबर जो संख्या उसी के बराबर कोई संख्या होती है तो उसे क्या कहते हैं? समानुपात। यानी सम जोड़ अनुपात। सम ने बराबर, है ना। सम का शाब्दिक अर्थ होता है बराबर ना। तो समानुपात का संधि विच्छेद यदि करेंगे तो क्या होगा? सम जोड़ अनुपात ना। हिंदी में पढ़ोगे संधि तो समझ में आ जाइए। सम जोड़ अनुपात, समानुपात। तो परिमेय संख्याओं को अंग्रेजी में रेशनल नंबर्स कहते हैं। उदाहरण स्वरूप कुछ परिमेय संख्याएं ये हैं: घटा 4/5, घटा 7/13, 0/1, 5/1, 17/19, 13/15 इत्यादि। अब यहाँ पर एक और बात ध्यान देने की है कि किसी भी जो अंक हैं या संख्याएं होती हैं उनके नीचे हम शून्य नहीं लिखेंगे। यहाँ पर क्यू यहाँ पर क्यू बराबर 0 नहीं होता है। क्यू बराबर 0 नहीं। अगर 0 लिखेंगे ना किसी संख्या के नीचे 0 लिखेंगे तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। अपरिभाषित का मतलब होता है कि उसका कोई अर्थ नहीं होगा ना। उसका कोई अर्थ नहीं होता है। उसका कोई अर्थ। अपरिभाषित का मतलब होता है उसका कोई अर्थ नहीं होता है। इसलिए परिमेय संख्याओं के नीचे शून्य नहीं लिखा जाता है। क्यू बराबर 0 नहीं होता है। इसका मतलब होता है बराबर ऐसे लिख करके ऐसे काट देंगे तो इसका मतलब हो गया कि बराबर नहीं है। बराबर ये करके काट देंगे इसका मतलब क्या होता है कि बराबर नहीं है। तो क्यू बराबर 0 नहीं होनी चाहिए। यानी P/Q लिखते हैं P/Q, तो Q यहाँ पर Q का मान 0
नहीं होनी चाहिए, तभी वह परिमेय संख्या होगी, अन्यथा वह उसका अर्थ कुछ नहीं होगा। हाँ,